सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड सुग्रीव की जागृति भाग 2। भालू बंदरों को निमंत्रण भेजे गए, पर इतने में लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। धनुष बाण चढ़ाकर बोले, सुग्रीव, तेरे नगर को भस्म कर दूंगा, बाहर निकल। सारा नगर कांपने लगा। सुग्रीव घर से बाहर न निकला। भोगी जीव हमेशा डरपोक होता है, वह काल से बहुत डरता है। उसने हनुमान जी से कहा, आप तारा और अंगद तीनों जाकर लक्ष्मण जी को समझाइए, मैं नहीं आऊँगा। लक्ष्मण जी को समझाने तीनों गए, पर लक्ष्मण जी का क्रोध बेकाबू हो गया था। नेत्रों से आग बरसती थी। अंगद और तारा ने हनुमान जी से कहा, महाराज, हमारा तो उनके साथ कोई परिचय नहीं, आपका थोड़ा परिचय है, इसलिए इस क्रोध की स्थिति में हम उनके पास नहीं जाएंगे, आप जाइए। हनुमान जी ने कहा, मुझे उनका परिचय है तो सही, पर उनका ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा है, मुझे इस रूप का अनुभव नहीं। हनुमान जी ने सोचा, लक्ष्मण जी की प्रशंसा करें तो वह शांत हो जाएं। ऐसे साधारण आदमी वे हैं नहीं, वे तो परम वैरागी हैं, उन पर प्रशंसा का कोई असर नहीं हो सकता। पर राम की प्रशंसा करूँगा तो शायद वे शांत हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने राम कथा शुरू की। अनोखी युक्ति है। लक्ष्मण जी भगवत कथा सुनने लगे। भगवान के सद्गुणों का वर्णन सुनते सुनते वे द्रवीभूत हो गए। उनका क्रोध शांत हो गया। वक्ता ने श्रोता को जकड़ लिया। हनुमान जी के इस जादू को अंगद और तारा तो देखते ही रह गए। लक्ष्मण जी के शस्त्र नीचे हो गए। शास्त्र में शस्त्र को उतारने की शक्ति है। भगवत कथा में दुर्गुण को दूर करने की, आवेग को ठंडा करने की इतनी ताकत है। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण जी कथा में डूब गए हैं, इसलिए वे चलते बने। लक्ष्मण जी भी चलने लगे, आगे हनुमान जी और पीछे लक्ष्मण जी। और ज्यों ही हनुमान जी ने कथा बंद कर दी कि लक्ष्मण जी होश में आ गए, सावधान हुए, बोले, मारुति, तू मुझे कहाँ ले आया? महाराज, जो आदमी भोग में डूबकर भगवत कार्य भूला है, उसके शयन खंड में आप इस समय खड़े हैं। थोड़ी देर इस पलंग पर बैठिए। हनुमान, तुझे मालूम है कि मैं वैरागी हूँ, मैंने निद्रा का त्याग किया है, नारी का त्याग किया है, मैं पलंग पर नहीं बैठ सकता। महाराज, मुझे पता है कि आप पलंग पर नहीं बैठ सकते, पर इस नगरी में पलंग के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस नगर में प्रभु का कार्य भूलकर सोने वाले लोग ही इकट्ठे हुए हैं। महाराज, पलंग के सिवा और कोई आसन होता तो आपको देता, पर पलंग के सिवा यहाँ और कुछ है ही नहीं, इसलिए पलंग पर बैठ जाइए। हनुमान वैरागी को संसारी के पलंग पर बिठाना यह योग्य नहीं। महाराज, यह सब मैं जानता हूँ, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पलंग पर बैठिए। तुलसी जी का समन्वय देखिए, पलंग संसारी का, बैठने वाला वैरागी और विनती करने वाला ब्रह्मचारी। लक्ष्मण जी ने बार बार ना कही, तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पलंग पर बैठिए। क्यों? महाराज, एक नाग शैया पर फन ऊंचा करके बैठा हो तो संसारी उस पलंग पर सो न सके। आप तो शेष नाग हैं, आप एक बार इस पलंग पर बैठ जाएं ना, तो इस सुग्रीव की जन्म जन्म की नींद हराम हो जाए। प्रभु, मैं इसे जागृत करना चाहता हूँ, कृपा कर आप बैठिए। लक्ष्मण जी समझ गए, वे पलंग पर बैठे। सुग्रीव ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। इसके बाद सुग्रीव, अंगद आदि बंदरों को लेकर लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम जी के पास गया। भगवान के चरणाबिंद में पड़कर वह बोला, प्रभु, आपकी माया अति प्रबल है, इससे मैं कैसे बच सकूं? महाराज, नारी के नयन बाण जिसे न लगे, क्रोध जिसे जला न सके, प्रलोभन की रस्सी जिसके गले में बंधन न डाले,
वह तो दूसरा राम हो जाए। महाराज, मैं तो विषयी जीव हूँ, मेरी भूल हो गई, क्षमा कीजिएगा। भगवान ने सुग्रीव को माफ़ी दे दी। जय श्री राम।